प्राचीन काल में सुव्रत नाम के एक अत्यंत सरल ज्ञानी और सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वह अनन्य शिव भक्त थे। उनका नित्य का नियम था कि वे प्रातःकाल उठकर स्नान करते, अपने पूरे शरीर पर मस्तक से लेकर चरणों तक शिव भस्म धारण करते और त्रिपुंड लगाते थे। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहते थे और जा भी जाते थे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना कभी नहीं भूलते थे। भगवान शिव की बहुत भक्ति करते थे। एक बार भयंकर जंगल में उनका सामना एक पिशाच से हुआ। सुव्रत ब्राह्मण किसी धार्मिक यात्रा के लिए सिलसिले में एक विशाल और घने जंगल से गुजर रहे थे। वह जंगल अत्यंत भयानक था और वहाँ सूर्य की किरणों भी धरती तक पहुँचना मुश्किल थी। और उसी जंगल में एक अत्यंत भयंकर और विकराल पिशाच रहता था। पूर्व जन्म के दुष्कर्मों और पापी आचरण के कारण वह इस अधम पिशाच योनि में भटक रहा था। वह केवल भयंकर भूख प्यास से पीड़ित रहता और जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को मारकर उनका मांस खाता था और अपनी भूख शांत करता था। जैसे ही उसने सुव्रत ब्राह्मण को अकेले आते देखा, वह हुंकार भरता हुआ उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए झपटा। भस्म की सुगंध और शिव मंत्र का प्रभाव इतना था। सुव्रत ब्राह्मण ज्ञानी और निडर थे। पिशाच को अपनी ओर आते देखकर वह जरा भी नहीं डरे और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगे और अपनी आंखें बंद की, अपने हृदय में भगवान शिव का ध्यान किया और उच्च स्वर में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया। पिशाच जैसे ही ब्राह्मण को पकड़ने के लिए अत्यंत निकट आया, सुव्रत के शरीर पर लगी पवित्र भस्म की सुगंध वायु के माध्यम से पिशाच के शरीर को स्पर्श कर गई। भस्म की उस दिव्य गंध और कान में पड़े शिव नाम के पवित्र उच्चारण का प्रभाव इतना भयंकर और तीव्र था कि पिशाच के शरीर की प्रचंड जलन और भयंकर भूख प्यास तुरंत शांत हो गई। उसके हृदय से सदियों पुराना क्रोध, हिंसा और अंधकार छटने लगा। उसे अपने पूर्व जन्म के पापों का बोध होने लगा और उसकी पिशाच बुद्धि शुद्ध हो